Hello dear students, welcome back. Myself Neha Jain, and today we will start our new chapter, that is wind, storms and cyclones, chapter number 8 of class 7 science. हम रेगुलर लाइफ में विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन वर्ड्स सुनते रहते हैं, जिनको हिंदी में आंधी, तूफान या चक्रवात कहते हैं. And today we will read about the correlation of winds with storms and cyclones. And before moving to storms and cyclones, we should know what is wind, how it affects. So, firstly the word wind. Moving air is called wind. और ये जो मूविंग एयर है, ये क्या प्रॉपर्टीज कैरी करती है, किस तरह से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती है. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है एयर की, वो है इट एक्सर्ट्स प्रेशर. मींस जो एयर है उसके पास प्रेशर एक्सर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है. इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे. Here it is a glass full of water, means up to the brim, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है. और अगर कुछ ड्रॉप्स की अगर कमी हम लोग कहते हैं तो I will add few more drops of water. ये पूरा यहाँ ऊपर तक भर गया है. और अगर अब मैं इसके ऊपर ये एक लिड लगा रही हूँ और इस लिड को अगर प्रेस करने के बाद मैं रिवर्ट करती हूँ और फिर इसको हमने धीरे धीरे से छोड़ना है. ये जो आपकी लिड है, इस लिड पे से जब हम हाथ हटाएंगे तो इसमें से पानी गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए. लेट्स सी. Here it is, and this happens because from the this side, जब हमने इसको ऐसे रिवर्ट किया था, यहाँ से जो एयर है वो प्रेशर इस पर एक्सर्ट कर रही है. एंड दैट्स व्हाई this lid does not fall down. So this is about activity 1, जहाँ पर हमारी लिड फॉल नहीं हुई और इससे हमें पता चला कि हमारी जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. सेकेंड एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी हुई है, एंड वी आर नॉट परफॉर्मिंग इट हियर बिकॉज इट नीड्स बॉइलिंग वाटर एंड कोल्ड वाटर. सो फॉर दिस वी नीड अ टिन कैन. एक बर्तन हमें चाहिए जिसका एक ढक्कन होना चाहिए, लिड इसमें फिट हो जानी चाहिए. सबसे पहले हमने लिड रिमूव की और इसके अंदर हमने बॉइलिंग वाटर ऐड कर दिया. आफ्टर एडिंग द बॉइलिंग वाटर वी पुट द लिड. इसके ऊपर हमने यहाँ पर पहले बॉइलिंग वाटर डाला और ऊपर से लिड लगा दी. एंड देन वी पोर कोल्ड वाटर ऑन दिस. जब हम इस पे ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा? इट डिस्टॉर्टेड द शेप. दिस फिगर इज गिवन इन योर बुक. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई द शेप ऑफ द कैन डिस्टॉर्टेड? एक्चुअली व्हाट हैपेंस when there is a boiled water in the lid and we put the cold water. We have already studied about the concept of condensation. तो जब ठंडा पानी उसके ऊपर डाला तो अंदर कुछ पार्टिकल्स ठंडे हो गए और जो बाहर एयर का प्रेशर था और अंदर एयर का प्रेशर था वो डिसबैलेंस हो गया. जब एयर ने प्रेशर लगाया तो जो हमारे लिड की शेप थी वो खराब हो गई. सॉरी, कैन की जो शेप थी वो
डिस्टोर्ट हो गए, खराब हो गए. So this activity also shows that air exerts pressure. For the third activity, we need a plastic bottle, hot water, not very hot means boiled water हमें नहीं चाहिए, lid. ये कई बार आप लोगों ने घर में देखा भी होगा. अगर हम किसी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाल देते हैं, और बहुत तेज गर्म नहीं डालना, क्योंकि अगर तेज गर्म पानी डालेंगे तो प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा. हमने उसके अंदर पानी डाला और उसके बाद वाटर को इसमें से थ्रो आउट कर देना है, वाटर को बाहर निकाल दिया. और जैसे ही वाटर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर लिड लगा देंगे. और जब हम इस पर लिड लगाएंगे तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं again the shape of the plastic bottle gets distorted, and this is again due to because the air is exerting pressure from different directions. So these are the few activities which proves us that yes, air exerts pressure. और रेगुलर लाइफ में हम देखते हैं, आप लोग अपनी साइकिल्स चलाते हैं, बाइसिकल के जो टायर्स होते हैं, इफ दे आर प्रॉपरली फिल्ड विथ एयर, वो टाइट रहते हैं. और अगर बहुत ज़्यादा हवा उसके अंदर भर दी जाती है तो वो फट भी सकते हैं. तो अगर हवा ज़्यादा भरी गई तो क्या हुआ, उसने प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर लगाया किस पर, वॉल पर, किसकी, टायर की. बाइसिकल ट्यूब की जो वायर है, सॉरी बाइसिकल ट्यूब जो है उस पर अगर एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा तो वो फट सकती है, ब्लास्ट हो सकती है. डेली लाइफ में हम जो एग्जांपल्स देखते हैं प्रेशर एक्सर्शन का, जब हवा तेज चलती है, कपड़े बहुत तेज उड़ते हैं. इसके अलावा पेज जो हमारे होते हैं, नोटबुक के पेपर्स जो होते हैं, दैट फ्लटर्स. काइट हमारी फ्लाइंग तभी करती है जब अच्छी हवा चल रही है. बोट, जिस डायरेक्शन में हम बोट चलाते हैं, अगर उस डायरेक्शन में हवा आ रही है तो बोट को रो करना इजी होता है. और अगर हमें बोट को रो करना है इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द एयर, दैट इज अ टफ जॉब. सो दीज आर फ्यू ऑफ द एक्टिविटीज which shows that yes, air exerts pressure. And second property of air is high speed winds are accompanied by reduced air pressure. Means अगर wind की स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से एयर मूव कर जाएगी दूसरी जगह. इसके लिए हम फिर कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे. सबसे पहली एक्टिविटी, बॉटल एंड पेपर बॉल. दिस इज़ अ ग्लास बॉटल जो आप सबके घरों में इजीली अवेलेबल है. दिस इज़ अ स्मॉल पेपर बॉल. आपने एक पेपर लेना है, उसको ऐसे ऐसे क्रम्प करना है, और इसका जो हमारे पास साइज होगा, दिस शुड बी स्मॉलर देन द नेक ऑफ द बॉटल, जिससे ये इसमें लूज रहे. अब ये अगर यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए नेक पे मैंने इसको रखा है, अगर इसको नेक पे रखते हैं और यहाँ से मैं इसको अगर हवा थ्रो करूँगी तो ये अंदर जानी चाहिए या नहीं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये जो हमारे पास अगेन एक और बॉल बनाते हैं हम छोटी सी, और फिर दोबारा से देखते हैं कि ये बाहर जाएगी या अंदर आएगी. ये एक बॉल हमारे पास एक और बन गई, और यहाँ पर हमने दोबारा से इसको यहाँ पर रखा, नेक पे ही रखना है. अब हुआ क्या यहाँ पर, जब से रबिट, इसको हम इरेज कर देते हैं. दिस फर्स्ट एक्टिविटी, हमारी जो बॉटल थी,
इस बॉटल के नेक पर जब हमने पेपर बॉल रखा एंड वी ब्लो एयर, एयर ब्लो करने से क्या हुआ, यहाँ का जो एयर प्रेशर था वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। रिड्यूस का क्या मतलब होता है, कम हो गया। और मूवमेंट क्या होता है, यहां से हमें क्लियर हो जाएगा क्या मूवमेंट है। हाई एयर प्रेशर से किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, टुवर्ड्स द लोअर एयर प्रेशर। और यहाँ पर प्रेशर लो क्यों हुआ, बिकॉज वी हैव ब्लोड द एयर। जब हमने एयर को ब्लो किया तो यहाँ का जो एयर पार्टिकल्स है वो मूव कर गए। सो इनसाइड द एयर प्रेशर विल बी हायर एंड आउटसाइड एट दिस प्लेस द एयर प्रेशर विल बी लोअर। तो ये जो बॉल है ये बाहर आ गया, ठीक है। सो दिस इज वन एक्टिविटी। अब हमें एक और चीज पता चलेगी, सेकेंड पेपर स्ट्रिप। एक्टिविटी 2 हम डिस्कस करते हैं ये वाली पेपर स्ट्रिप की। इसके लिए हम एक पतली लंबी रेक्टेंगुलर पेपर स्ट्रिप लेंगे एंड आई हैव अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप विद मी। ये देखिए, दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मैंने स्ट्रेट किया और सिर्फ यहाँ से अपने थंब और फिंगर के बीच में इसको पकड़ लिया, ठीक है। एंड नाउ आई ब्लो एयर, इसके ऊपर हवा आपने ब्लो करनी है। देखिए इसका मूवमेंट क्या होता है, ये नीचे जाता है या ऊपर जाएगा। अगर कम हवा है तो वो नीचे ही रहता है और धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करता है। देखिए ये ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। अब यहां पर क्या हुआ, जब हमने इस तरह से इसका पोजीशन था, यहां पर एयर ब्लो की गई। जब यहां एयर ब्लो की गई तो इससे क्या हुआ, हेयर इट विल बी रिड्यूस्ड एयर प्रेशर और हायर एयर प्रेशर। यस, इट इज अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। यहाँ पर हवा कम हो गई और यहाँ पर क्या है, इस टाइम यहाँ पर हाई एयर प्रेशर है। तो मूवमेंट किस तरफ होगा, फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू अपवर्ड्स। इसीलिए जो ये हमारा स्ट्रिप था वो अब स्ट्रेट हो जाता है। सो दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू यू। ये वो एक्टिविटीज है जो आप अपने घर में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर द थर्ड एक्टिविटी, ये देखिए, आई हैव 2 बलून्स विद मी। ये हमारी थर्ड एक्टिविटी है और इन 2 बलून्स को ब्लो करना है। ब्लो करके एक स्ट्रिंग पे आप इसको टांग सकते हैं। ये कैसा हमें दिखाई देगा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर दिस, ये हमारे 2 बलून्स हैं जिनको हमने बांध दिया है। अगर इनके बीच में ब्लो किया जाएगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर ब्लो अगर इनके बीच में करेंगे तो क्या होगा, लो एयर प्रेशर। और जहां पर लो एयर प्रेशर होता है मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम हाई टू लो एयर प्रेशर। एंड देन these two balloons will move comparatively nearer to each other। ये देखिए, ये आप घर में इजीली कर सकते हो। अभी यहाँ फैन चल रहा है तो हो सकता है आपको बहुत क्लियरली विजिबल नहीं हो। देखिए कितने मूव कर रहे हैं, यहाँ पर फैन नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर आप ब्लो करेंगे तो यू विल इजीली ऑब्जर्व दैट these 2 balloons will come nearer to each other. So these activities prove that the high speed winds, ये कब होती है, जब एयर प्रेशर कम हो जाता है। और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमने हीट चैप्टर में डिस्कस किया था अबाउट द लैंड ब्रीज एंड द हीट सी ब्रीज। वहां पर क्या होता था, लैंड ब्रीज के टाइम में क्या होता है,
या सी ब्रीज का एग्जांपल लेते हैं. सी ब्रीज अकर्स इन द टाइम ऑफ डे. डे में होता है. डे में क्या होता है? ये हमारा समुद्र है, ये हमारा लैंड है. लैंड ज़्यादा वार्म होती है. जब लैंड ज़्यादा वार्म होती है तो एयर पार्टिकल्स ऊपर मूव कर जाते हैं. तो सी की जो कूल एयर होती है दैट कम्स हियर. तो क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर कम हो गया था बिकॉज एयर पार्टिकल्स मूव अपवर्ड्स. अब एयर पार्टिकल्स जब ऊपर चले गए, रिड्यूस्ड एयर प्रेशर हुआ, तो उसको मूव करने के लिए कूल एयर यहाँ आ गई. अब यहाँ पर बार बार वर्ड आ रहा है एयर प्रेशर. तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एयर प्रेशर. जो ये एयर प्रेशर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? एयर की वजह से. और कहाँ पर लग रहा है? सरफेस पर. अगर एयर ज़्यादा होगी तो हाई एयर प्रेशर होगा, और एयर कम होगी तो लो एयर प्रेशर होगा. मीन्स द फोर्स which is exerted on the surface by air, and this is measured by an instrument known as barometer. So now we can easily say that yes, there is always a movement of the air from the lower air pressure to the higher air pressure. और इसकी वजह से क्या होता है? समर्स की अगर हम बात करें, समर्स के टाइम पर कांस्टेंट हीटिंग होती है, और उस कांस्टेंट हीटिंग की वजह से जो लैंड होती है वहां पर क्या होता है? गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो एयर प्रेशर रिड्यूस होगा या हाई हो जाएगा? यस, द एयर प्रेशर विल गेट रिड्यूस्ड, और जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एयर, दैट इज एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. एंड wait for few more activities. We will also carry few some activities with our next topic, that air expands on heating. So thank you for today, and if you have any query you can ask. You just give a message, and for more worksheets you can visit my blog channel, which is also the description is given in the description box. Thank you.